वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। उनके सामने अफसर ने झपकी ली तो मौत के घाट उतरवा दिया। भाई ने विरोध जताया तो जहर दे दिया। जिस फूफा ने राजनीति सिखाई उसे शिकारी कुत्तों को खिला दिया। बुआ ने सवाल पूछा तो उसे भी मार डाला। पिता के जनाजे में लोग नहीं रोए तो गोलियों से भुनवा दिया। कुल मिलाकर अपना खौफ कायम करने के लिए 6 साल में 340 लोगों की जान ले ली। सही पहचाना, बात हो रही है उत्तर कोरिया के खूंखार तानाशाह किम जोंग उन की। वही किम जोंग जिन्हें दुनिया भले ही उनकी क्रूरता के लिए जानती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। यही खूंखार शख्स इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। यह दावा हम नहीं बल्कि अमेरिका कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार संभव जैन। जनसत्ता की इस स्पेशल रिपोर्ट में जानते हैं किम जोंग की तबीयत से जुड़ी हर जानकारी, साथ ही उस सर्जरी के बारे में जो उन्होंने हाल ही में कराई और जिसके बाद ही उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अमेरिकी टीवी चैनल CNN का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। वो इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम की वजह से किम जोंग उनका इलाज चल रहा था। कुछ दिन पहले उनकी सर्जरी हुई, लेकिन इसके बाद किम की हालत और बिगड़ गई। अमेरिका के एक अफसर का दावा है कि किम जोंग उनकी जान को खतरा है। CNN के मुताबिक किम जोंग की तबीयत पिछले कई महीने से खराब चल रही थी। वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं और उन्हें मोटापे की भी बीमारी है। किम जोंग उन को 11 अप्रैल को आखिरी बार देखा गया था। इसके अलावा वो 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम में भी नजर नहीं आए थे। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन का इलाज हयांगसान कस्बे के एक विला में चल रहा है। किम के ब्रेन डेड होने की खबरों पर अमेरिकी अधिकारियों ने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया से सही सूचनाएं आना बेहद मुश्किल है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन को किसी भगवान की तरह पूजा जाता है। ऐसे में बहुत मुश्किल से सूचनाएं आ रही हैं। बता दें कि किम जोंग उन अपने दादा के जन्मदिन पर होने वाले उत्सव में नहीं दिखे थे। इससे पहले अगर ऐसे मौके पर नॉर्थ कोरियाई शासक दिखाई नहीं देते थे तो माना जाता था कि कुछ बड़ा हुआ है। नॉर्थ कोरियाई मामलों के एक्सपर्ट ब्रूस क्लिंगर बताते हैं कि पिछले काफी समय से किम की तबीयत को लेकर काफी अफवाहें उड़ रही थी। अगर वो अस्पताल में है तो इससे पता चलता है कि क्यों वो 15 अप्रैल के जश्न में शामिल नहीं थे। गौरतलब है कि किम जोंग उन के मरने की खबरें पहले भी कई बार आ चुकी हैं। 2014 में वो 40 दिन के लिए लापता हो गए थे। तब अफवाहें उड़ी थी कि किम का तख्ता पलट कर दिया गया है। इसके बाद एक तस्वीर आई जिसमें किम के हाथ में एक बेत दिख रहा था। गौरतलब है कि 2008 में किम जोंग उनके पिता किम जोंग सेकंड नॉर्थ कोरिया के 60 साल पूरे होने पर आयोजित जश्न में दिखाई नहीं दिए थे। तब भी ऐसी ही अटकलें लगाई गई थी। बाद में खुलासा हुआ था कि किम जोंग सेकंड को दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और 2011 में उनकी मौत हो गई। किम जोंग उन के गंभीर रूप से बीमार होने की खबर आई तो उनके सबसे कट्टर दुश्मन साउथ कोरिया के कान खड़े हो गए हैं। इस मामले में साउथ कोरिया का कहना है कि उसे ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं। साउथ कोरिया का अंदेशा है कि यह किम का ही नया पैतरा हो सकता है। वो पहले भी कई बार इस तरह लापता हो चुके हैं। अगर किम की तबीयत वाकई खराब है तो सवाल उठने लगे हैं कि उनके बाद नॉर्थ कोरिया की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन सबसे मजबूत दावेदार है किम की छोटी बहन किम यो जोंग। बता दें कि जोंग को कुछ दिन पहले ही एक हाई पावर कमेटी में शामिल किया गया था। वो 2018 के विंटर ओलंपिक में किम की जगह नॉर्थ कोरिया का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। ऐसा माना जाता है कि किम जोंग उनकी विदेशों और नॉर्थ कोरिया के अंदर छवि बनाने के पीछे किम यो जोंग का ही दिमाग है। इस रिपोर्ट में हमने आपको किम जोंग उन की तबीयत के बारे में हो रहे तमाम दावों से रूबरू कराया। आपको क्या लगता है, क्या वाकई किम बीमार है या ये उनका ही कोई नया नाटक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों को जानने और समझने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।